तो चलिए, मार्केट्स की हुई है अच्छी शुरुआत। देखते हैं कि कितना सस्टेन कर पाते हैं ये बेंचमार्क इंडिसेस जिस तरीके से फिलहाल मूव दिखा रहे हैं। पर आइए अब समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। और शिवांगी, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर हैं आपके ओपनिंग सौदे। जी बिल्कुल सृष्टि, ओपनिंग के लिए मैंने चुना है इंडिगो। यहाँ पे लगातार स्टॉक ने पिछले 3 हफ्तों के हायर ज़ोन्स को निकाला है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है यहाँ पे। पिछले सेशन में हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट कॉल रेशियो में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और जो बचे-कुचे शॉर्ट्स थे वो भी अब कवर होते हुए दिखे। तो अच्छी पुल बैक मूव भी हमने देखी लोअर लेवल से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूँढें। 4650 के टारगेट्स के लिए हम इसमें निवेश करें 4380 के एक स्टॉप के साथ। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। हमने आपको ये भी बताया था कि आज एक रिपोर्ट का भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आते हुए हम देख सकते हैं। और आप देखें इलारा कैपिटल की रिपोर्ट जहाँ पे 5309 के टारगेट्स दे रहे हैं। पर टेक्निकल फ्रंट पे शिवांगी का भरोसा अभी भी कायम है। यहाँ पर बड़े टारगेट्स 4650 के लिए आप ध्यान में रखें। पर गौरांग जी, आज अगर हम देखें तो एक और स्टॉक जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर आपकी टिप्पणी जो है गौरांग जी। देखिए, जी और सोनी के बीच में बातचीत चल रही थी और ये डील पूरी हुई भी नहीं थी। उसके साथ ही हमने देख लिया था कि स्टॉक में एक री रेटिंग हो चुकी थी। उसके बाद निराशा हाथ लगी। पर गौरांग जी, ऐसे में जब फिर से ऐसे कुछ न्यूज़ फ्लो आते हैं कि जी फिर से सोनी को अप्रोच कर रहा है कि डील फिर से आगे बढ़ सके, हालांकि कुछ मैनेजमेंट में या कुछ पदों में बदलाव ज़रूर हुए हैं, पर गौरांग जी ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं इस पूरे न्यूज़ फ्लो को, और आपकी सलाह जी एंटरटेनमेंट पर क्या है? तो सृष्टि, अनिवार्य होगा पहले डिस्क्लोजर देना कि हमारी कवरेज है जी एंटरटेनमेंट पर। लेकिन ये स्टॉक आंकड़ों और बुनियादी तर्क के आधार पर कम और पिछले कुछ समय में खबरों के सिलसिले को लेकर के ज्यादा ऊपर नीचे होता है। और वास्तविकता तो हमें सबको पता है कि जब वो जी और सोनी की मर्जर की बात आई थी तब ये 350 के पार भी चला गया था। फिर असमंजस परिस्थिति, डील होगी नहीं होगी, और फिर डील नहीं होने के कारण हमने काफी नीचे के तरफ के दायरे देखे। वो जो आप मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की खबरों की बात कर रहे हैं, वहां पर मेरे ख्याल से इस्तीफे को लेकर के भी एक सीनियर मैनेजमेंट के व्यक्ति पुनीत जी को लेकर के कुछ खबरें आई। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वो वापस आना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि और अब वापस ये बातें सुनने में आ रही है, हालांकि हमने तो कंपनी की तरफ से नहीं सुना है, लेकिन ये बातें सुनने में आ रही है कि जी फिर से अब सोनी के पास जा रहा है अपनी अर्जी लेकर के कि हाँ चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मेरा, अगर देखिए आपके पास निवेश है निचले स्तर पर और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो आप बने रह सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि खाली कही सुनी बातों पर आप विश्वास करके किसी भी तरह के सौदे मत लिखिए। जहां तक ये मर्जर की बात है, कंपनी के तरफ से अगर बात सुनने में आती है तो बात अलग है, लेकिन वहां पर भी ये ध्यान में रखें कि एक बार ये डील टूट चुकी है तो फिर से होने की संभावना कितनी है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा अगर आपका निवेश जी एंटरटेनमेंट में है। ठीक है, तो चलिए, पोजीशंस अगर हैं तो उसे इंटैक्ट ज़रूर रखें, लेकिन यहाँ पर कोई मोमेंटम क्रिएट होने में समय लग सकता है। इस वक्त बाजार की चाल के साथ हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में 2-2.25% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 23,800 के पार निफ्टी जो है वो जाता हुआ दिख चुका है मजबूती के साइंस, और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त निफ्टी में देखी जा चुकी है। इसके अलावा बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर लिहाज से अगर देखेंगे बाजार में शुरुआत जो है मजबूती के साथ ही हुई है। आधे परसेंट की तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस में भी आप देखेंगे। हर सेक्टर, हर पॉकेट में इस वक्त तो मजबूती के साइंस ही नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, मेटल पैक पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी, वहां पर मजबूती देखने को मिलेगी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, आईटी का खेमा है जो कि अच्छा रिटर्न दिखा रहा है। कंजम्पशन की लिस्ट में अगर आप देखेंगे अच्छी खासी तेजी एचयूएल, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलेगी। साथ ही रियल एस्टेट, सीमेंट, एनर्जी और ऑटोमोबाइल पैक, और साथ ही डिफेंसिव्स। लेकिन
सबसे ज़्यादा मजबूती इस वक्त हम मेटल पैक में देख रहे हैं और सबसे कम मजबूती इस वक्त हम फार्मा में देख रहे हैं। ऑफ कोर्स बाजार को आज डिफेंसिव्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आप ही बाजार में आज मजबूती के साइन है और इसी के चलते फार्मा आज एक बैकसीट या कह सकते हैं ब्रीदर ले रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी में टॉप गेनर्स की लिस्ट में HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस और L&T जैसे लार्जर प्लेयर्स हैं। शिवांगी, आज रिलायंस, L&T, इन्फोसिस का सहारा भी मिल रहा है बाजार को, क्या राय होगी लार्जर प्लेयर्स पर आपकी? जी बिल्कुल मानसी, अगर हम बैंकिंग क्षेत्र की पूरी बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ नवंबर सीरीज में देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं दिसंबर में फिजल आउट हुआ है। लोअर जोन्स पे अगेन बाइंग देखने को मिल रही है, बट बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है कि 51,000 होल्ड करें यहाँ पे फॉर अगेन फॉलो अप बाइंग टू बी सीन। यहाँ पे दिग्गज की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि आईसीआईसीआई बैंक एक लोअर लेवल से पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट HDFC बैंक, ICICI दोनों में ही एक अच्छी बेस फॉर्मेशन बन चुकी है, तो ये दोनों स्टॉक्स को हम रडार पे रख सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि हम दिग्गज हैवी वेट्स के साथ ही बने रहे और अभी छोटे मझोले बैंकिंग्स को चेज ना करें जल्दबाजी में। ओके, तो चलिए लार्जर प्लेयर्स बैंक्स, फाइनेंशियल्स में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बिगर प्लेयर्स पर ही फोकस इस वक्त होना चाहिए। बाजार में मजबूती के साइंस और सपोर्ट सिस्टम जो है यहाँ से डेवलप होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अनंत राज, इस स्टॉक को भी देखना है और गौरांग सर आपसे पूरे के पूरे रियल एस्टेट बास्केट पर एक राय जानना चाहेंगे क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। अनंत राज में अच्छी मजबूती के साइंस और वहां से गेंस जो हैं थोड़े से अब फिजल आउट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स भी अगर देखेंगे मजबूती के साइंस जरूर देखने को मिल रहे हैं। रियल एस्टेट और साथ साथ कनेक्टिंग प्लेस में सीमेंट जो कि इन दिनों कुछ खास एक्शन नहीं दिखा रहा था, क्या आपको लगता है रोड, इंफ्रा, रियल एस्टेट ये सारे थीम्स पर अब नजर होनी चाहिए बजट से ठीक पहले? सीमेंट में तो मेरे ख्याल से हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी मानसी, जब वो सीमेंट के बोरियों के दाम बढ़े थे और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि सीमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर तो अच्छा कर ही रहा है, केंद्रीय सरकार ढांचा खड़ा कर रही है पूरे भारत निर्माण को लेकर के, राज्य सरकार भी अपने तरफ से खर्चा कर रही है। हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट की पहले तो बात कर लेते, तो हमें शोभा लिमिटेड जैसी कंपनियां, प्रेस्टीज एस्टेट्स है, DLF जैसी कंपनियां हैं जो खरीदारी की सूची में है। और मेरे ख्याल से ये बाजार में जो पिछले हफ्ते गिरावट आई मानसी, उसके पहले रियल एस्टेट सेक्टर ही सबसे बड़ा योगदान दे रहा था जहां तक बढ़त की बात है। और जिस प्रकार से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, बिक्री भी उतनी तेजी से हो रही है, चाहे वो फिर 3-4 करोड़ के घर हो या फिर 7 से 8 करोड़ के घर हो। तो और सीमेंट, रियल एस्टेट सेक्टर बड़ा कंज्यूमर है, जितना भी सीमेंट हमारे देश में पैदा होता है। और अगर रियल एस्टेट अच्छा करता है तो पेंट क्षेत्र की कंपनी अच्छा करती है, सैनिटरी वेयर कंपनीज अच्छा करती हैं, पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाने वाली, होम डेकोर वाली कंपनी अच्छे कर सकती है। तो बहुत सारे बाकी अन्य वर्टिकल्स हैं जो निर्भर है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। तो और सीमेंट में हमें 4 दिग्गज कंपनियां पर तो खरीदारी की राय है ही, लेकिन कुछ मझौली कंपनियां हैं और कुछ छोटी कंपनियां हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है।